बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुझसे आंख मिलाने के भी काबिल नहीं हूँ। आंख मिलाने के भी काबिल नहीं हूँ। उड़ा दो इस मुल्क की दरो दीवार को, उड़ा दो, खाक में मिला दो सभी को। दर्दमंद बातनी, मुझे नफरत है इस सरजमीन के वासियों से, इसके अमीरों से, इसके गरीबों से, इसके जवानों, बूढ़ों और बच्चों से। आग लगा दो हर तरफ। शंगरफ खान, आग तो लग चुकी है, जरा अपने इर्द गिर्द देखो। कहाँ है आप? ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबका फिक्र में, कहीं करप्शन की, कहीं बदनवानी की और कहीं नाइंसाफी की आग। शंगरफ खान, हर तरफ जंगल का कानून है। अब हमें मजीद कहीं कोई आग लगाने की जरूरत नहीं। जरूरत है, हमें जरूरत है माल की, ताकत की और सबसे बढ़कर इख्तियार की। शंगरफ खान, अब कोई चीज हमारे इख्तियार से बाहर नहीं। घर को आग लग रही है, घर के चिराग से। लगा दो, घर को आग लगा दो चिराग से, और फिर चिराग भी बुझा दो। बचा दो चिराग भी और कर दो हर तरफ अंधेरा। शंगरफ खान तारीकियों का सौदागर है। शंगरफ, शंगरफ, कहाँ हो तुम शंगरफ? शंगरफ नहीं, शंगरफ खान कहो। कौन हो तुम और शंगरफ खान किधर है? कुत्ता। क्या मतलब? तुम मुझे शंगरफ खान का पालतू कुत्ता भी कह सकते हो, और मालिक अपने पालतू जानवर को बताने का पाबंद नहीं होता। तुमको शर्म आनी चाहिए खुद को कुत्ता कहते हुए। हकीकत जाहिर करने में शर्म कैसी, यहाँ हर कोई कुत्ता है। सिर्फ पटे मुख्तलिफ हैं, कुछ नजर आते हैं, कुछ सिर्फ महसूस किए जाते हैं। तुम्हारा फलसफा तो मेरी समझ से बाहर है। सीधी तरफ बताओ, शंगरफ खान किधर है? पहले अपना तारुफ कराओ। इंस्पेक्टर आरिफ फ्रॉम CID ब्रांच। अच्छा, पुलिस का पटा पहन रखा है तुमने। तुम इससे बात करो, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। और मैं शंगरफ खान का। बात सिर्फ इतनी है, मेरे यूनिफॉर्म में बेल्ट नहीं है। मैं सिर्फ महसूस करता हूँ शंगरफ खान का बेल्ट अपनी गर्दन में। ये बेल्ट जो तुम अपनी गर्दन में महसूस करते हो, असल में फंदा है जो बहुत जल्द तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मालिक शंगरफ खान की गर्दन में भी होगा। किस सन होने की बात करते हो तुम? शंगरफ खान मौजूद नहीं। कोई पैगाम है तो मुझे दे दो। पैगाम नहीं, अंजाम, इबरतनाक अंजाम, जो बहुत जल्द शंगरफ खान को उसकी सफाकियों की वजह से मिलेगा। चलता हूँ। बहुत दिन हुए, हमारे सरहद पार दोस्तों के बारे में कोई खबर नहीं दी तुमने। शंगरफ खान, रामचंद्र रात का पहुंच चुका है।
और कुछ ही देर में आपके पास आने वाला है। रामचंद अपने साथ कुछ माल भी लाया है या खाली हाथ आ गया? थोड़ा सा माल लाया है, सिर्फ चेक करवाने की खातिर। वो अगर आप पास कर देंगे तो और भी ले आएगा ऑर्डर के मुताबिक। तुम्हें कह रही हूँ कि छोड़ दे मुझे। अमजद खान, क्या हुआ और इसे क्यों पकड़ रहा है तुमने? अम्मुजान, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मेरे गले में हंसी का फंदा डलवा देगी। वो क्यों? क्या किया है तुमने इसके साथ? मैं बताती हूँ, तुम्हारे जालिम भांजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ बस बंद करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब तक क्यों छोड़ा है इसको? दर्दमंद बात नहीं? बोलो शंगरफ खान, इस लड़की का क्या करना है? करना क्या है? ये हमारे भांजे को सजा देना चाहती है, और वैसे भी ये माशरा अब इसे कबूल नहीं करेगा। ले जाओ इसे। ठहरो अमजद खान, तुम भी साथ जाकर तमाशा देखो। काम हो गया? काम भी हो गया और काम तमाम भी। हरिओम 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 हरिओम। इसका काम तमाम कर दिए खान। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा नाम सफाद खान रखना चाहिए था। शायद तुम ठीक कहते हो। लाओ, माल कहाँ है? माल तो तुम्हारे गोदाम में भिजवा दिया है हमने। सुना है आजकल तुम्हारे यहाँ सीआईडी का बहुत आना जाना है। अच्छा किया तुमने, एहतियात बहुत जरूरी है। आजकल इंस्पेक्टर आरफ बहुत चक्कर लगा रहा है। कुछ तेज लाकर मामला सीधा कर लेना था तुमने। इंस्पेक्टर आरफ बहुत गलत किस्म का आदमी है। ईमानदारी का भूत सवार है उसके सर पर। खैर, उसे तो बाद में देख लेंगे, पहले माल चेक कर लें। अरबाज सेठ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इतनी कीमती हीरोइन यहाँ जाया मत करो। मगर यहाँ मेरा वसी नेटवर्क है शंगरफ खान। लाखों लोग मेरी तैयार की हुई मंशियात के आदी हो चुके हैं। मगर तुम्हें तो पैसे से गर्ज है। जब इस मुल्क में फरोख्त की गई एक पुड़िया की कीमत से 10 गुना ज्यादा कीमत देकर मैं तुझसे खरीद रहा हूँ, तो क्या जरूरत है इस मुल्क में मंशियात जाया करने? तुम नहीं जानते शंगरफ खान, मुझे इस मुल्क को खोखला करने के लिए भी पैसा मिलता है। वेरी गुड। मगर तुम्हें ये रकम देता कौन है? वही लोग जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। दर्द बात नहीं। बोलो शंगरफ खान। इस आदमी को ले जाओ और सेठ अरबाज का नया सैंपल चेक करो। और सैंपल चेक करने के बाद इस आदमी को समझ गए हो ना? समझ गया। चलो आओ मेरे साथ। तुम भी जाओ अरबाज सेठ। जमरोज खान, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें इस बूढ़ी औरत का प्लाट हथियाकर यह मुसीबत अपने गले में डालने की? शंकरफ भाई, आपके होते हुए ये बूढ़ी औरत हमारा क्या बिगाड़ सकती है?
बस एक गोली से हमारा मसला हल हो जाएगा। वो तो ठीक है जमरोज खान, आज तक तुमने इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों की जमीनों पर कब्जे किए हैं, लेकिन आज तक तुम्हारा कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सका। यह सब तुम्हारे भाई की बदौलत। मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी करके मुझे भी फंसवा दो। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब इतने बड़े बड़े मगरमच्छ आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखते, तो ये बूढ़ी औरत, वो तो आप मौका पर पहुंच गए, वरना अब तक इसे गोली मारकर इसी के प्लाट में दफना चुका होता। और फिर सारा मीडिया इस बात को नशर करता कि शंगरफ खान के भाई ने प्लाट पर कब्जा करने के लिए एक बूढ़ी औरत का कत्ल किया है, और पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मार रही होती। बहुत ज़हीन हो तुम। दर्दमंद बात नहीं। जी शंगरफ खान, इस बूढ़ी औरत को अपना वो प्लाट बहुत अजीज है, जिसकी खातर ये मर भी सकती है, क्योंकि वो इसके बुढ़ापे का वाहद सहारा है। और जमरोज को वो प्लाट पसंद आ चुका है। ले जाओ इस बूढ़ी औरत को और जमरोज की प्रॉब्लम को खत्म कर दो। समझ गए हो ना दर्दमंद बात नहीं? समझ गया शंगरफ खान, चलो। जमरोज खान, तुम भी चले जाओ। आओ दर्दमंद बात नहीं, ये साथ में कौन है? शंगरफ खान, ये नौजवान विलिंगटन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और इसका वजीफ़ा इसकी यूनिवर्सिटी के वीसी ने अपने नाम करवा लिया है। ये खुदसोजी करने जा रहा था और उसे बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। वो वीसी किधर है? उसे मैंने अंदर बिठाया है और वो हमें इस नौजवान को रास्ते से हटाने का माकूल मुआवजा दे रहा है, क्योंकि इस नौजवान की खुदसोजी की वजह से ना सिर्फ उसकी नौकरी चली जाएगी, बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ले जाओ इसे और वीसी के सामने काम निपटा दो। ये नौजवान तो वैसे भी खुदकशी करने का इरादा कर चुका था। समझ गए हो ना? समझ गया। हरिओम खान, सभी काम तुम्हारे हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम 1-1.5 माह में ज्यादा से ज्यादा माल भेज दो, क्योंकि जल्द ही इस मुल्क के एक सूबे में अलहद की पसंद तहरीक शुरू होने वाली है। बहुत खूब। इस तारीख में हमारे मुल्क का असला इस्तेमाल होगा। तक पड़ेगी हमारे सीने में। जब इस मुल्क के नौजवानों के सीने में हमारे असले से सुराख होंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। अब जब मैं आऊँगा तुम्हारे लिए एक मास्टर प्लान लेके आऊँगा, जो तुम्हें रातों रात दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना देगी। कुत्ते, बुरा मत मानो, तुमने खुद ही ये लफ्ज़ अपने लिए तजवीज़ किया। आओ इंस्पेक्टर, तुम यहाँ भी आ गए? अरे बाबा, ये तो शंगरफ खान का जायज़ कारोबार है। अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक ज़रूरी काम था तुमसे। काम को छोड़ो, मैं शंगरफ खान को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मगर किस सिलसिले में? 4 कत्ल किए हैं उसने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी मिल जाएंगे। पहले बताओ, शंगरफ खान किधर है? इंस्पेक्टर, मैं भी तुम्हें इसी सिलसिले में मिलना चाहता था। मैं सबूत मुहैया करूँगा तुम्हें शंगरफ खान के खिलाफ। मगर क्यों? तुम तो उसके पालतू कुत्ते। इंस्पेक्टर,
मुझसे ये रोज रोज की खूनरेजी देखी नहीं जाती। तंग आ चुका हूं मैं। तो ठीक है, लाओ, किधर है सबूत? मैं तुम्हें शिंगरफ खान को रंगे हाथों पकड़वा दूंगा, रामचंद के साथ। रामचंद? ये कौन? मुल्क दुश्मन एजेंट है और वो जल्द ही आने वाला है मास्टर प्लान लेकर। मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। ओके? ओके, मैं तुम्हारी इत्तला का इंतजार करूंगा। हरिओम 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 हरिओम। खान, तुम्हारे लिए मास्टर प्लान लेके आ गया हूँ, तुम्हें इस मुल्क का सबसे दौलतमंद इंसान बनाने के लिए। हरिओम हरिओम। आओ आओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये है मास्टर प्लान। इसके मुताबिक तुम इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दो, इसके रेलवे स्टेशन और इसके हवाई अड्डे उड़ा दो, इसके डैम तबाह करके इसके जमीनें बर्बाद कर दो, अनहद की पसंद तरीकों को हवा देकर इस मुल्क की आवाम को एक दूसरे का प्यासा कर दो और मुहब्बे वतन पर चढ़ाई कर दो और पुश्त बनाई करो हर गर्दारे वतन की। बहुत खूब, प्लान तो बहुत शानदार है, मगर इसका मुआवजा। हरिओम हरिओम हरिओम। एडवांस तुम्हारे अकाउंट में पहुंच चुका है, काया तुम्हारे काम के साथ साथ चलता रहेगा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। खान, ये कौन है जिससे तुम शर्मिंदा हो? अच्छा, ये बात है। चलो, इस मुल्क की तबाही का आगाज हम इससे करते हैं। ये क्या, तुमने एक मुहब्बे वतन को शहीद कर डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे वतन, तुम फिर बच गए। दर्जन बात नहीं, अब कोई गलत हरकत मत करना। तुम्हारी ये कमीनगा चारों तरफ से पुलिस के लड़के में है। तुमने बहुत देर कर दिया इंस्पेक्टर आरफ, तुम्हारी जरा सी ताकीर ने एक मुहब्बे वतन को हमसे दूर कर दिया। मुहिब्बे वतन या गद्दारे वतन, मगर ये गद्दारे वतन को बानिए पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अभी बहुत कुछ तुम्हारी अकल से दूर है इंस्पेक्टर आरफ। आप इस मुहब्बे वतन का मुकदमा मैं लड़ता हूँ, जो तुम्हारे लिए गद्दारे वतन था। तुम्हारे बकौल इसने उस लड़की को कत्ल करवाया जिसकी किस्मत दरी हो चुकी थी, उस नौजवान को मरवाया जो अपना वजीफा ना मिलने की वजह से खुद सोजी करने का इरादा रखता था, उस बूढ़ी औरत को कत्ल करवाया जिसके प्लाट पर कब्जा करने का इरादा इसका भाई जबरोज खान रखता था, और नशे की तलब में तड़पते हुए उस नौजवान को मारा जो अरबाज सेठ के नशे का आदि बनकर जिंदा दरगोर होने जा रहा था। बोलो, इन्हीं जराइम की फर्द जुर्म आयद की थी ना तुमने इस पर? की नहीं थी, कर रहा हूँ। हमारी इत्तला के मुताबिक इसी ने वो चारे बदल किए हैं। इसने नहीं, मैंने वो किए थे चारों बदल। चारों मकतूल मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़े कर देता हूँ। ये लड़की जो अपने असमंदरी होने के बाद इस मुआशरे में नाकाबिल कबूल होकर रहती थी, शंगरफ खान ने इसे अपनी बेटी बना लिया और बहुत जल्द इसकी शादी करने वाला था। तुमने एक बेटी के बाप को गद्दारे वतन कहकर एक बेटी का मान तोड़ दिया, और दूसरा और ये नौजवान
ये नौजवान जो अपना वजीफा ना मिलने की वजह से खुद सोजी का इरादा रखता था, शगरफ खान के साया शफकत में आकर अपनी तालीम मुकम्मल कर ली इसने और अपना खुद सोजी का इरादा तर्क कर दिया। शगरफ खान ना सिर्फ इसके तालीमी अखराजात पूरे करता था बल्कि इसके घर वालों का खर्च भी बर्दाश्त करता था। और तीसरा, और ये पूजा इसके कत्ल का इल्जाम तुम शगरफ खान पर लगा रहे थे। ये एक लावारिस बुढ़िया थी मगर शगरफ ने इसे अपनी माँ बना दिया था। अफसोस, शगरफ खान के मरने के बाद अब ये एक मर्दवा फिर लावारिस हो चुकी है। और चौथा, और ये आदमी जो अरबाज सेठ के नशे का आदी बनकर हमेशा के लिए गहरी माजूर होने जा रहा था, शगरफ खान ने इसका इलाज करवाया और उसे जिंदगी की रौब में दोबारा शामिल कर दिया। बोलो बोलो, यही थे वो चारों मकतूल। इंस्पेक्टर आरफ, दुनिया में कभी मकतूल अपने कातिल से जबरदस्त नहीं रोके। ये देखो, वजह नहीं पूछोगे मुझसे इन मकतूलों के रोने की? वजह मैं जान चुका हूँ, मगर मेरी ताखीर का शगरफ खान की मौत से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक। वो किस तरह? वो इस तरह कि अलमास को ब्रीफिंग देकर शगरफ खान ने तुम्हारे पास भेजा था ताकि रामचंद्र को ट्रैप कर सके। मगर क्यों? क्योंकि शगरफ खान एक मुहब्बे वतन था और नहीं चाहता था कि किसी गद्दारे वतन से रामचंद्र के बारे में बात करके अपने दुश्मन को होशियार कर दे। मगर जब उसे तुम्हारी हुब्बुल वतनी के बारे में यकीन हुआ तो उसने रामचंद्र को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए ये प्लान बनाया। और ये तस्वीर का क्या मामला है? मामला सीधा साधा और समझ में आने वाला है। शगरफ खान बानी पाकिस्तान से देखना ईद रखता था मगर इस बात पर शर्मिंदा रहता था कि वो कायद के बनाए गए असूलों पर अमल पैरा होने की बजाय कानून को अक्सर अपने हाथों में दे देता है और इसी वजह से कायद की तस्वीर ढांक कर रखता था। इसका मतलब यहाँ कोई कत्ल नहीं हुआ? नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ 4 कत्ल हुए हैं जो मैंने किए हैं। कौन थे वो मकतूल? गद्दारे वतन। असल में वही लोग गद्दारे वतन थे जो मासूम लड़कियों की समंदरी करके उन्हें मुआशरे में दर होने के लिए छोड़ देते थे, जो लावारिस औरतों का आखिरी सहारा भी छीनकर उन्हें और बेकस कर देते थे, जो मासूम तालिबे इल्मों का हक छीनकर उन्हें खुद सोचियों पर मजबूर कर देते थे, जो मासूम लोगों को नशे का आदी बनाकर उन्हें ज़हनी तौर पर मजबूर कर देते थे, वही लोग थे गद्दारे वतन। इंस्पेक्टर आरफ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि मुआशरे के ज़ख्मी किरदारों को अपना खानदान समझने वाला और अपने हकीकी रिश्तों को उनके किए की सजा देने वाला शगरफ खान मुद्दे वतन था या गद्दारे वतन? और अगर तुम ये फैसला ना कर सको तो ये मुकदमा तड़पती हुई इंसानियत में ले आना, फैसला सिसकती हुई अवाम खुद कर देगी। नए दिलों की मुसाफतों को उजाड़ना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। सूबेदार शराफत अली 30 साल फौज च नौकरी की, छुट्टी में एक नहीं की, एक जंग लड़े, शहादत नसीब नहीं हुई, ये अल्लाह की मर्जी। ओ यार नलायक, ओ मैनू ते इस गल दी समझ नहीं लगती है बच्चा की करता। ओ भाई उठ के बैठ छोड़िया, ओ नलायक बच्चा, दुनिया के जवान बच्चे होंगे हैं, ये माँ बाप का सहारा बनते हैं।
ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਰਥਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਵੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी सूबेदार जी सूबेदार। हाँ मेरे तुसी मेरे मुंडे दे पिछे पै रहे हो। हले वक्त की होया मेरा मुंडा उठिया है। हले वक्त ही कोई नहीं होया। मैं फजर की नमाज पढ़ी, वॉक की, घंटा भर अपने दोस्तों के नाल बैठ के गप्पा करा। ये नलायक हले ते सुता ही पिया है। हाय हाय सूबेदार जी मेरा पुत्र सुबह तो लेकर शाम तक नौकरी करता है, पर ढंग की नौकरी मिलेगी तो करेगा ना। तो तेरा की मतलब मैनू चीज़ें लवा दे, वो छोटी मोटी जड़ी नौकरी लभदी कर लवे, घर का सहारा बने। आखिर सूबेदार नहीं पेंशन के कदों का गुजारा करांगे। ਉਹ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੁਛ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਸ਼ੀਨ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਰੇਗਾ? ਓਏ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਟੋਰੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਠਾ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ। ਉੱਠੋ ਪੁੱਤਰ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖ। ਆਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੁਕਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ। ਆਓ ਚਾਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ। ਉਹ ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਿਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਸੁਣਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਟੀ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਪੈਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 200 ਰੁਪਏ ਦਵੋ। 200 ਰੁਪਇਆ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। ਉਹਦਾ 25 ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ 30 ਟਕਾ ਦੋ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ 200 ਕੋਈ ਨਹੀਂ 150 ਚ ਤੇਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ 2 ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੋ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੋਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜਵਾਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੌਣੇ 200 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 200 ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਤੋੜਤਾ। ਬੇਟਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਮਨ ਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ